आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 17। देखिए, इनमें धारा 17 में अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें हम सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर एंड स्टाफ की बात करते हैं। देखिए, इस धारा का अर्थ है या इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व प्रशासन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए देखिए सबऑर्डिनेट स्टाफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, या इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजस्व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार या अन्य आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। सरकार जो है अन्य आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जो राजस्व अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त क्यों होंगे? राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार जो है राजस्व विभाग में अन्य कर्मचारियों की ये राज्य सरकार आवश्यक समझे तो अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अधिकारियों के ये अधीन काम करते हैं। ये कर्मचारी राजस्व अधिकारी होते हैं। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? क्लर्क होते हैं, अमीन होते हैं, माप करने वाले कर्मचारी होते हैं। ठीक है, जैसे क्लर्क, ठीक है, अमीन, ठीक है, माप करने वाले कर्मचारी, ठीक है, और अन्य कुछ होते हैं अन्य सहायक कर्मचारी, अन्य सहायक कर्मचारी। ठीक है, ये तहसील कार्यालय के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, अच्छा, राजस्व कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारी मुख्य संबद्ध होते हैं। जैसे भूमि रिकॉर्ड तैयार करने वाले, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। कार्यालय कार्य के लिए कुछ होते हैं। राजस्व प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सहयोग देते हैं। तो आपने कहा कि कुछ सबऑर्डिनेट जो है, हमने ये जाना कि राजस्व संहिता का धारा 17 ये कहता है, क्या कहता है? कुछ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू स्टाफ होते हैं। ठीक है, धारा 17 अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। ये राजस्व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सहयोग करने के लिए कुछ स्टाफ अलग से होते हैं जो अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं। कुछ क्लर्क रखे जाते हैं, अमीन रखे जाते हैं, माप करने वाले कर्मचारी रखे जाते हैं, अन्य सहायक, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, कार्यालय कार्य के लिए होते हैं। तो ठीक है, आज हमने जाना सबऑर्डिनेट स्टाफ के बारे में। धन्यवाद।